हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। तो आज हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी। यह क्लास 11 का चैप्टर मैकेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से है। तो विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड मोशन. It occurs due to relative motion between layers of fluid. The internal friction force in fluids is called viscous fluids. Viscous force depends on relative motion between layers, velocity gradients, area of contact between two layers. तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अब मैं बतलाती हूँ उसका स्टोरी क्या है। सपोज ये ये दो पाइप है, मतलब ये एक पाइप है। इस पाइप का एक ये सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। इसके बीच में से ये वाटर फ्लो कर रहा है। ये वाटर का लेयर्स है। तो अगर हम लोग देखेंगे इस वाटर का टेंजेंशियल टू लेयर्स देखेंगे तो ये इस तरफ, इसका हम लोग टेंजेंशियल टू लेयर्स और ऑल्सो कॉल्ड एज शेयरिंग, जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। तो ये इसका वेलोसिटी टेंजेंशियली अगर देखा जाए तो वेलोसिटी इसका इस तरफ रहता है, इस तरफ, क्योंकि फ्लो, इसका वाटर का फ्लो इसी तरफ है। इसके नीचे में भी कुछ और लेयर्स रहते हैं। वो इस पे रिलेटिव मोशन क्रिएट करते हैं। रिलेटिव मोशन करते हैं तो ये अपना फ्रिक्शन बनाते हैं। फ्रिक्शन वो क्रिएट करते हैं और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये अपना इस तरफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में ये अपना विस्कस फ्लू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल्स ऑफ फ्लूइड्स। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा प्लेट, इसके नीचे में एक और प्लेट बना लेते हैं। ये हमारा एक और दूसरा प्लेट। ये प्लेट हमारा मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। ये प्लेट हमारा मूव नहीं कर रहा है, इसका वेलोसिटी 0 है। यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है। सिंस ये प्लेट हमारा मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वाटर का फ्लो ज़्यादा है, और ये प्लेट हमारा मूव नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वाटर का फ्लो कम है। तो एट दिस कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे हमारा वाटर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक y है। अब हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ इसके कुछ dy ऊपर वाटर की वेलोसिटी है dv प्लस v और उसका हाइट हो जाता है y प्लस dy। अब सपोज कीजिए अब देखिए, जैसे कि हमारा एट dy प्लस y पर हमारा वेलोसिटी हो जाता है dv प्लस v। अब हमारा एक वर्ड आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यही dy और dv, वैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा होता है टोटल डेल्टा वेलोसिटी अपॉन डेल्टा y। तो डेल्टा वेलोसिटी है हमारा dv, तो dv अपॉन dy, ये हमारा हो जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट।
अब देखिए इसलिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस अपर लेयर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है बट लोअर लेयर फिक्स्ड है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये लोअर लेयर जो है वो वाटर के फ्लो को बैकवर्ड पुश करेगा, ये इसे बैकवर्ड पुश करेगा और ये इसे इस साइड इस तरफ पुश करेगा आउटवर्ड्स। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी टाइप ऑफ वो कहते हैं, फ्लो को कहते हैं हम लोग लेमिनार। तो मैं लिख देती हूँ जैसा कि for any layer of liquid its upper layer pulls it forward while lower layer pulls it backward। ये B है। The result in force between the layers, this type of flow is known as laminar। ये प्लेट हमारा वेलोसिटी v के साथ मूव करता है तो ये वाटर के फ्लो को फॉरवर्ड कर देता है, और ये हमारा जो प्लेट है ये v वेलोसिटी v के यहाँ पे 0 है, इसीलिए ये वाटर के फ्लो को बैकवर्ड कर देता है। तो इसी के वजह से इसमें फोर्स जनरेट होता है और इसी टाइप ऑफ फ्लो को कहते हैं लैमिनार। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनता है, फोर्स विस्कस फोर्स इक्वल्स टू ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। इसे हम लोग ईटा बोलते हैं, ई टी ए ईटा। ये हमारा होता है एफिशिएंसी ऑफ फ्लो, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये हमारा होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये हमारा होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितने कांटेक्ट में हमारा वाटर आ रहा है इस प्लेट के, यही हमारा होता है ए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ गलत समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।